क्या आपको पता है कि MG मोटर्स जो इंडिया में एक प्रीमियम ब्रांड के तौर पे देखा जाता है, असल में वो ब्रिटिश है या चाइनीज? सबसे पहले हम बात करते हैं MG मोटर्स की हिस्ट्री की। MG का फुल फॉर्म है मॉरिस गैराजेस, जो 1924 में यूके में स्टार्ट हुई थी। ये एक ब्रिटिश कार कंपनी थी जो मोस्टली स्पोर्ट्स कार के लिए फेमस थी। लेकिन ईयर 2000 के बाद MG मोटर्स बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई थी और फाइनली 2005 में इसे एक चाइनीज गवर्नमेंट ओन कंपनी SAIC मोटर्स ने खरीद लिया था। लेकिन क्या सिर्फ SAIC के ओन करने से MG एक चाइनीज कंपनी बन चुकी है? जैगुआर और लैंड रोवर को भी टाटा मोटर्स ओन करता है, लेकिन फिर भी आज जैगुआर और लैंड रोवर को ब्रिटिश कंपनी ही कहा जाता है, इंडियन नहीं। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। अगर आपने कभी MG की गाड़ी की कोई एड देखी हो तो आपने नोटिस किया होगा कि इनकी एड में मोस्टली आपको ब्रिटिश एक्टर्स मिलेंगे एंड MG की गाड़ियों पे ब्रिटेन का फ्लैग भी चिपका हुआ होता है। तो क्या सिर्फ ब्रिटेन का फ्लैग गाड़ी पे चिपकाने से क्या MG ब्रिटिश ब्रांड बन जाती है? इसको MG हेक्टर के एग्जांपल से समझते हैं। MG हेक्टर इंडिया में लॉन्च हुई 2019 में, लेकिन रिसर्च करने पे मेरे को ये पता चला कि MG ने हेक्टर को डिजाइन किया ही नहीं है। हेक्टर जो इंडिया में मिलती है सबसे पहले बाउजन करके चाइना में एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसने लॉन्च करी थी बाउजन 530 के नाम से फेब 2018 में। और इसके बाद यही सेम गाड़ी शेवरोले ने भी लॉन्च करी थी नवंबर 2018 में, शेवरोले कैप्टिवा के नाम से। हाँ, ये वही शेवरोले है जो इंडिया छोड़ के जा चुकी है। फिर दोबारा से जैन 2019 में यही सेम गाड़ी वुलिंग अल्मास नाम से लॉन्च करी जाती है वुलिंग कंपनी द्वारा, जो कि चाइना बेस्ड ही है। और फिर सबसे एंड में अप्रैल 2019 में ये गाड़ी MG इंडिया में लॉन्च करता है हेक्टर के नाम से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ही गाड़ी इतने सारे ब्रांड कैसे लॉन्च कर सकते हैं? तो चाइना में एक जॉइंट वेंचर है SAIC GM वुलिंग का, जिसके अंदर MG भी आता है। और इसीलिए जब MG कंपनी के रियल ओनर SAIC को जरूरत लगी तो इस गाड़ी को MG के अंदर हेक्टर नाम से इंडिया में लॉन्च कर दिया। इसके बाद बात करते हैं चुटकुसी कॉमेट EV की। तो ये गाड़ी भी वुलिंग एयर EV के जैसे ही दिखती है और ये चाइनीज वुलिंग जून 2022 में चाइना में लॉन्च हुई थी। और MG कॉमेट की बात करें तो वो इसके बाद इंडिया में मई 2023 में लॉन्च हुई थी। तो कॉमेट EV भी एक कॉपी पेस्ट चाइनीज कार ही है। अब अगर हम फॉर्च्यूनर के कंपटीशन MG ग्लोस्टर को देखें तो ग्लोस्टर भी एक चाइनीज कार मैक्सस D90 की कॉपी है एंड मैक्सस D90 भी ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों में अलग अलग ब्रांड के नाम के अंदर बेचा जाता है। और उसके बाद ये गाड़ी इंडिया में SAIC MG के अंदर लॉन्च करते हैं ग्लोस्टर के नाम से। और साथ ही में अगर हम ग्लोस्टर के अंदर आने वाले इंजन की बात करें तो वो भी चाइनीज ब्रांड द्वारा ही बनाए जाते हैं, जैसे SAIC। अब जैसे MG हेक्टर बाउजन की बनाई हुई 530 है, वैसे ही अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई विंडसर EV भी बाउजन कंपनी की क्लाउड नाम से गाड़ी आती है, वही उठाकर MG बेच रहा है। आप दोनों गाड़ी को एक साथ देख सकते हो, बाउजन क्लाउड ऐसी दिखती है और MG की इंडिया में आने वाली विंडसर ऐसी दिखती है। अब इतनी बात सुनने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इंडिया में जो MG की गाड़ियां बिक रही है वो सब चाइना में डिजाइंड और इंजीनियर्ड है, लेकिन फिर भी MG अपने आप को ब्रिटिश ब्रांड के जैसे पोर्ट्रे करता है, इसलिए आपको ब्रिटिश एक्टर्स इनके एडवर्टाइजमेंट में दिखते हैं और ब्रिटेन का फ्लैग भी अपनी गाड़ी पे चिपकाते हैं। अब अगर जैगुआर लैंड रोवर की बात करें तो भले ही उन्हें इंडियन कंपनी टाटा ओन करती है एंड वॉल्वो को एक चाइनीज कंपनी गीली ओन करती है, फिर भी जैगुआर लैंड रोवर को ब्रिटिश और वॉल्वो को स्वीडिश कंपनी ही माना जाता है, क्योंकि इन गाड़ियों की जो रिसर्च एंड इंजीनियरिंग होती है सब इनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में होती है। मतलब JLR की पूरी R&D और इंजीनियरिंग सब आज भी ब्रिटेन में होती है और इस हिसाब से MG की सारी गाड़ियां और उनके इंजन चाइना में बन रहे हैं। तो MG एक ब्रिटिश नहीं चाइनीज ब्रांड ही है। लेकिन ये एक अच्छी बात हो सकती है आप सब लोगों के लिए, जहां ब्रिटिश ब्रांड मेजरली अपने रिलायबिलिटी इश्यूज के लिए जाने जाते हैं, वही चाइनीज ब्रांड बहुत ही सॉलिड और अच्छी गाड़ियां बनाने लगे हैं। तो आप बिना टेंशन लिए MG की कार्स ले सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि इंडिया की 4 बेस्ट ऑटोमेटिक कार्स कौन सी है 10 लाख के नीचे, तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो।